हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के बारे में। इसका डेमो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आज। तो आप कैसे अपनी जो तैयारी है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको हर तरह जानकारी हमारे वीडियोज में आ चुकी है। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और जो सिलेबस सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को हम करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको हम लेके चलेंगे। साथ साथ सिलेबस की यदि बात करें, हमारे पास सिलेबस में पॉइंट आता है हमारे पास ऑर्डर डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे तैयारी करने वाले हैं, देखो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। सबसे पहले यदि बात करें हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोलेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारे पास कितनी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। उसके बाद बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और इसकी कंडीशन क्या होती है। किसी भी इक्वेशन को चेक करना हो कि क्या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, तो क्या कंडीशन होती है और कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। आज की क्लास का रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट आप सभी के साथ एक बार। तो आइए हम बात करते हैं कैसे हम सोल्व कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सबसे पहले बात करेंगे, उससे पहले डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट डेफिनेशन साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको मैथ में, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। किसी भी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे कब, यदि उसके अंदर क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये क्या होते हैं हमारे पास, इसके बारे में बात करेंगे हम। एंड मान लेते हैं y कोई फंक्शन ऑफ x है हमारे पास, y के कोई फंक्शन ऑफ x है, तो x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इंडिपेंडेंट मतलब इस पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती इसके ऊपर, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि y कोई फंक्शन ऑफ x है, मान लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर हमारे पास, y इक्वल टू x स्क्वायर है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू पे y को डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। और एक बात और, एक इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, साथ ही साथ dy बाई डी एक्स की टर्म हो हमारे पास, डी स्क्वायर बाई डी एक्स टाइप की कोई भी डेरिवेटिव टर्म हो हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक इसको ये भी कह सकते हैं कि y क्या था हमारे पास, y वाज डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्या हो हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो भी क्या बोलते हैं उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन को मैथमेटिक्स में, किसी भी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं कब, यदि उसके तीन टर्म्स हो। क्या पहले हमने बात की कि हमारे पास कोई भी क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, फिर हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, थर्ड क्या हमारे पास, डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है हमारे पास, हमने कहा कि y को फंक्शन ऑफ x स्क्वायर मान लेते हैं, x को क्या बोलते हैं, x की वैल्यू पुट करें y की वैल्यू आएगी, x क्या है, इंडिपेंडेंट है, x को कुछ पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी हमारे पास। x बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ रही है, x को बोल देंगे इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करना, y डिपेंड करता है x के ऊपर, y को बोल देंगे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे क्या बोल देंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीनों चीजें जिसमें एक इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। बात करते हैं कुछ एग्जांपल के बारे में, कैसे हम चेक कर सकते हैं। यदि बात करें हमारे पास, मान लो इक्वेशन दे रखी है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5। इट इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि बात करें हमारे पास
कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल टू 6 tan x लिखते हैं हम। इट इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि बात करें हमारे पास हम लिखें कोई भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x, इट इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी कैटेगरीज के डिफरेंशियल इक्वेशन की है। आगे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप में। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पहले क्या बात करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्दर कैटेगराइज टू टाइप में। टू टाइप की होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टाइप क्या होता है हमारे पास, नंबर 1 होता है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास। एक तो हमारे पास एक होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं हमारे पास। सेकंड कैटेगरी क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल होगी या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसके बारे में बात करेंगे, विद एग्जांपल बात करेंगे हम। तो हमने कहा कि टू टाइप की क्या होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। टू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास। तो टू टाइप की होती है हमारे पास। तो पहली कैटेगरी क्या होती है हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है हमारे पास जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। यदि कोई इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे, दैट इक्वेशन कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उससे क्या बोल देंगे हम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उससे क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस इक्वेशन को बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने बात की, उसके बाद की हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास क्या हो, दैट इक्वेशन कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उससे क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और किसी भी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, दैट इक्वेशन कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि एग्जांपल के बारे में बात करें, अभी हमने लिया था लास्ट क्लास में, अभी लास्ट स्लाइड में, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE भी लिखते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को PD लिखते हैं हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे शॉर्ट में लिखते हैं कई बुक्स में ODE, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं PDE। PD मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने अब एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन आपको पता होगा, इट इज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि y क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अंदर कोई भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि बात करें कर्ली जेड का रिस्पेक्ट टू x भी है, यहाँ पे y भी है, तो ये क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंड करता है x के ऊपर भी और y के ऊपर भी, तो ये क्या बन जाएगी, PD, बिकॉज इट हैज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, इससे क्या बोल देंगे हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x है हमारे पास। इसमें क्या है हमारे पास, बात करें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे क्या बोल देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो आपको ऐसे चेक करना है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, फिर हम बात करें कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक टॉपिक है दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, आज हम बात करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये क्या होती है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं यदि उसका जनरल सॉल्यूशन निकालें सिंपल डिफरेंशिएशन से विदाउट मल्टीप्लिकेशन। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं कब, यदि उसका जनरल सॉल्यूशन जब निकालें हम
वो हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव से निकल जाए, उसमें कोई मल्टीप्लाई और कोई एलिमिनेशन ना करना पड़े। तो बात करेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे बहुत सारी इक्वेशंस को। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं हम किस टाइप की, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं हमारे पास mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। बात करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, करली m बाई करली y मस्ट बी इक्वल टू करली n बाई करली x इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, किसी भी इक्वेशन को चेक करना आपको कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी या नहीं होगी, तो m का रिस्पेक्ट टू y करोगे, n का रिस्पेक्ट टू x करोगे, यदि दोनों बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे दैट इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कैसे करेंगे बात अभी करने वाले हैं आपके साथ। और एक और कैटेगरी आती है इसके अंदर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन थी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, हमने चेक करना था कि वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, करली m बाई करली y मस्ट बी इक्वल टू करली n बाई करली x, करली m बाई करली y और करली n बाई करली x बराबर होने चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें हमारे पास सोल्व करना हो हमारे पास इक्वेशन, तो कैसे करेंगे, उसकी कंडीशन होती है कि इंटीग्रेशन करेंगे m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c। ये हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन निकालने का मेथड होता है कि m का इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना कि यहाँ पे y को कांस्टेंट रखेंगे, y को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और n के अंदर कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए x की, नॉट कंटेनिंग एनी टर्म ऑफ x, एनी टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि हमारे पास क्या हो, उसका जनरल सोल्यूशन निकाल सके सिंपल डेरिवेटिव से विदाउट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। हमने बात की हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 टाइप की। इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे, करली m बाई करली y मस्ट बी इक्वल टू करली n बाई करली x होना चाहिए। उसके बाद हमें निकालना हो सोल्यूशन, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन mdx y कांस्टेंट रखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ndy नॉट कंटेनिंग n के अंदर कोई भी टर्म x की नहीं होनी चाहिए इक्वल टू c। यदि हम इसको सेटिस्फाई करते हैं देन इक्वेशन को बोल देंगे एग्जैक्ट, और ये क्या होता है, सोल्यूशन हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं एग्जाम्पल द्वारा कैसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नहीं होगी। फिर हम बात करेंगे कैसे उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो माइंड में क्या हम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर बात करें, स्टेटमेंट दी हुई है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें दी हुई है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये बात करें, इक्वेशन दी गई है आपको x4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y4 इंटू dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y इंटू dy इक्वल टू 0। स्टेटमेंट है x4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y4 इंटू dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y dy इक्वल टू 0। हमें सोल्व भी करना है इसको और चेक करना है कि हमारे पास क्या होगी इसमें, कि सॉल्यूशन क्या आएगा। चेक करेंगे पहले कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, कैसे करेंगे। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन आपके पास, कैसे करें सॉल्व। देखो हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, चेक उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के साथ। सबसे पहला जो काम रहेगा आपको किसी भी इक्वेशन चेक करना है कि एग्जैक्ट होगी या सोल्व करना है, तो पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी और n की वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे, देखो हम यदि कंपेयर करें mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से, तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वाली आएगी। m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल टू x4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y4। ठीक है जी, और n की वैल्यू निकालें तो क्या होगी हमारे पास, n मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, n किसी को होगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y। ठीक है जी, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट जो काम रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट वर्क रहेगा, डेट इज
करली एम बाई करली वाई करोगे आप, करली एम बाई करली वाई, एम का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, एन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो चेक करते हैं क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। यदि इक्वल आते हैं तो हम बोल देंगे जो इक्वेशन हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमने कहा था कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 को चेक करना एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, तो करली एम बाई करली वाई मस्ट बी इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। एक बात ध्यान देना आपको, डेरिवेटिव फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए थोड़े से। एक सेशन हम प्रोवाइड करेंगे डेरिवेटिव फार्मूला के ऊपर भी, आपको बेसिक इंटीग्रेशन लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ों समझने में आसानी हो, कैसे फार्मूला को आप रिवाइज कर सकते हैं। एक स्पेशल लेक्चर डेरिवेटिव के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाली टाइम के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही, ताकि आपको थोड़ा सा जो डेरिवेटिव आप भूल चुके हैं उसको आप रिमाइंड कर सकें, उसको आप रिवाइज कर सकें। तो यदि बात करें करली एम बाई करली वाई के बारे में, एम का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स का रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा। अब एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है नहीं है, तो ये 0 हो गया। बात करें इसके बारे में तो क्या होगा हमारे पास, रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है तो वाई से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, -2x तो था ही, वाई से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू 2y, ठीक है जी, प्लस क्या हो जाएगा y की 4y की क्यूब। डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, किसी पावर कुछ x की पावर n है, डेरिवेटिव क्या करते हैं n पावर पहले जाते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ पे, क्या आएगा -4xy प्लस 4y क्यूब, ठीक है जी। यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यदि बात करें क्या होगा यहाँ पे, क्या करें n का डेरिवेटिव टू x करना है तो क्या करेंगे, करली n बाई करली x, तो माइनस तो बाहर था ही, 2y सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव का जो 2x हो जाएगा। यदि यहाँ बात करें रिस्पेक्ट टू x करना है तो -4xy क्यूब डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव टू x 1 हो जाएगा तो -4y क्यूब, और y sin y डेरिवेटिव क्या 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमने रिमूव कर दिया। तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या होगा, माइनस लेके जाएंगे तो क्या होगा, -2 टू 4xy प्लस 4y क्यूब, ठीक है जी। तो करली एम बाई करली वाई हमारे पास आया था -4xy प्लस 4y क्यूब, करली एम बाई करली एक्स में हमारे पास क्या है -4xy प्लस 4y क्यूब। मतलब हमारे पास क्या है गिवन इक्वेशन के अंदर हमारे पास, यदि बात करें वी गेट करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एम बाई करली एक्स, दोनों क्या आगे बराबर आ गए हमारे पास, करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एम बाई करली एक्स इक्वल आ गया। यदि करली एम बाई करली वाई करली एम बाई करली एक्स इक्वल आता है तो क्या बोलते हैं कि इक्वेशन को, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या बोलते हैं इक्वेशन को, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए करते हैं आगे स्टार्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आगे सोल्यूशन निकालते हैं। देखो हम बोलेंगे इस इक्वेशन क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोल देंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करें सोल्यूशन के बारे में, सोल्व करना था, सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। ध्यान क्या देना स्टेप, यहाँ पे y को कांस्टेंट लेंगे, y को कांस्टेंट लेके चलते हैं, और n के अंदर कोई भी टर्म x की नहीं होनी चाहिए, n के अंदर कोई भी टर्म x की नहीं होनी चाहिए। अभी यदि बात पुट कर वैल्यू, n की वैल्यू क्या थी, x की 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n क्या है हमारे पास, ध्यान देने n के अंदर कोई भी टर्म x की नहीं होनी चाहिए। अभी बात करें n के अंदर ये x की टर्म है, ये भी नहीं लेंगे हम, ये भी x की टर्म इसके अंदर नहीं लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास, सिंपल माइनस साइन y डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है जी। अब यदि इसका इंटीग्रेशन करना हम क्या करेंगे, देखो आगे तो आप बिल्कुल आसान है, इंटीग्रेशन करने में रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x की फुल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की 5/5, क्यों, x की पर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n पावर पहले आ जाती है, एक पावर कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, x की n का एक बार बढ़ा देते हैं, मान लो इंटीग्रेशन करना हो मैं x की n का, इंटीग्रेशन x की n करना हो तो क्या होता है हमारे पास, एक बार बढ़ा देते हैं, x की पावर n+1/n+1 होता है। और यदि बात करें डेरिवेटिव करना हो मैं किसका, x की n का, तो क्या होता है हमारे पास, n पहले आ जाता है, एक बार कम कर देते हैं। ये फार्मूलाज हैं बेसिक डेरिवेटिव के, तो हमने यूज किए। तो x की पावर 4 था, इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस 2y के सेम रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 थी तो 2/2 प्लस y की 4 कांस्टेंट रहेगी, 1 है यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है। अब नेक्स्ट क्या है, साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास रिस्पेक्ट टू y, माइनस कोस y होता है, माइनस पहले तो क्या हो जाएगा प्लस कोस y इक्वल टू सी। तो हमारे पास जो ये सोल्यूशन है दैट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने 2 स्टेप किए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, किसी भी इक्वेशन जो हमें गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले चेक किया कि वो एग्जैक्ट बनती है या नहीं बनती। तो कैसे किया हमने, बिल्कुल आसानी से देखो,
सबसे पहले हमने बात की हमारे पास किसी भी चेक किया कि हमारे पास सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन दी आपको, m की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे, कर लिया बाई कर ली वाई करोगे, कर लिया बाई कर ली एक्स करोगे। हमने चेक किया दोनों बराबर आ गए, तो हमने बोला कि हमारे पास कर लिया बाई कर ली वाई और कर लिया बाई कर ली एक्स बराबर आ गए। हमने कहा कि जो गिवन इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास, हमने क्या कहा हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन होगी। यदि एग्जैक्ट होती है तो सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, m का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x करेंगे, n का रिस्पेक्ट टू y करेंगे। कंडीशन क्या है कि m के अंदर y को कांस्टेंट रखेंगे टर्म के अंदर, n के अंदर x की टर्म नहीं लेंगे हम। दोनों कंडीशन चेक किया हमने क्या किया, सिंपल इंटीग्रेशन किया, हमने m की वैल्यू पुट की यहाँ पे n की वैल्यू पुट की। m का इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, x के फुल इंटीग्रेशन क्या होगा, x की 5/5, 2y स्क्वायर बाहर था, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की 2/2, y की 4 का y 4 इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि बात करें हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन y क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू माइनस कोस y होता है। तो माइनस कोस y माइनस प्लस कोस y हो जाएगा इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और क्या वो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको चेक करने की हमारे पास एग्जाम में, यदि बात करें हमारे पास किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या देगा स्टेटमेंट, 1 प्लस एक्स की 2 वाई की 3 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई की 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एक्स क्यूब दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या दे रखी है, इट वाज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इक्वल टू 0। हमें देखिए टर्म देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन, हमें गिवन क्या है कि गिवन इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट हो। हमें गिवन इक्वेशन क्या देखिए एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको गिवन इक्वेशन हमें एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, तो क्या करेंगे पहले चेक करेंगे कि कर लिया हम कर लिया वाई कर लिया हम कर लिया इक्वल आएगा या नहीं आएगा। गिवन इक्वेशन में हमें गिवन है कि एग्जैक्ट है तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो बात करें सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन कैसे करें, देखो सोल्यूशन करते हैं बात। तो यदि बात करें हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पहले वो चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेगा कंपेयरिंग, सबसे पहला काम करेगा कंपेयरिंग इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं जो गिवन है फर्स्ट विद किससे करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आएगी, वी गेट एम की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास जो डी एक्स का टर्म होती है दैट इज इक्वल टू एम, जो डी एक्स का जो भी टर्म दी हुई है एम की इक्वल होती है हमारे पास। और एन की इक्वल बात करें हमारे पास क्या होगा, एन क्या होगा 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। तो जो डी वाई का लगी टर्म है दैट इज कॉल्ड एन, उसे क्या बोलते हैं एन बोल देते हैं। तो डी एक्स का जो टर्म है उसे बोलते हैं एम और जो डी वाई का टर्म होता है उसे बोलते हैं एन। तो हम क्या करेंगे करली एम बाई करली वाई, क्या करेंगे करली एम बाई करली वाई करेंगे। तो निकालें यदि एम का डायरेक्ट रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स के टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव 1 0 होता है, एक्स के सेम रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो वाई क्यूब क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर होगा प्लस अल्फा एक्स के सेम रहेगा, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव का 2y, डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का 2y के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। सेम करली एम बाई करली एक्स करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा 2 का डेरिवेटिव 0, अब एक्स क्यूब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस किसका करना है हमें डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स को डेरिवेटिव क्या 3x स्क्वायर वाई। ठीक है जी। अब आपको चेक करना है हमें गिवन क्या है, इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है, इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमारे पास क्या गिवन है हमें, इसका मतलब हमें गिवन क्या है हमारे पास कि जो करली एम बाई करली वाई है, करली एम बाई करली वाई है इट इज इक्वल टू करली एम बाई करली एक्स हमें गिवन है।
क्योंकि इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, अल्फा वैल्यू निकालने, व्हेन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो क्या करेंगे हम, कर लिया बाई कर लिया कर लिया बाई कर लिया बराबर पुट करो आप, तो 3x² y² प्लस 2 अल्फा x² y मस्ट बी इक्वल टू 3x² y2 प्लस 3x² y। ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास 3x² y² से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो क्या बचेगा, x² y से x² y टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 2 अल्फा इक्वल टू 3 आएगा, तो अल्फा वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3/2। तो ये हमारे पास अल्फा वैल्यू आएगी। कैसे किया हमने सोल्व, बिल्कुल इजी स्टेप। हमने क्या किया, हमें गिवन इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, हमें क्या करना था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कंसेप्ट था, हमें क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन इक्वेशन हमें एग्जैक्ट दे रखी थी। अब ये जो सेशन हम आज करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 से 5 क्लासों पूरा होगा, आज ही पूरा नहीं हो रहा, ये आज हमने स्टार्ट किया बेसिक सेशन, इसके बाद इसके ऊपर 4 से 5 क्लास और होंगी। हर तरह के न्यूमेरिकल जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक बात की कि अब यदि हमारे पास एग्जैक्ट बनती है तो डायरेक्ट आने वाले क्लास से बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं बनती है तो क्या करेंगे, क्या कंडीशन रहेंगी, किस टाइप की क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। बहुत ही बड़ा सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ये बेसिक सेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे कैटेगराइज होती हैं। फिर हमने बात की कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। फिर हमने बात की आज की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। फिर हमने बात की उसको सोल्यूशन भी कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट कैसे चेक करना है बाई न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल था कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट हमें गिवन थी, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बाय यूजिंग अवर नॉलेज। तो हमारी जो नॉलेज के अकॉर्डिंग हम ये बात करें तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, m की वैल्यू आई 1 प्लस x² y³ प्लस अल्फा x² y², n की वैल्यू आई हमारे पास 2 प्लस x³ y² प्लस x³ y। m की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई हमारे पास। n की वैल्यू आने के बाद हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, कर लिया हम कर लिया निकालोगे आप, क्योंकि हमारे पास हमें चेक करेंगे कि एग्जैक्ट हमें गिवन है तो उसी कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, तो हम उसको इक्वल लेके चलेंगे। तो कर लिया किया 1/8 0, y की 1/8 का जगह 3y², हमने पुट कर दिया, x² सेम रख दिया, अल्फा x² सेम रखा, y² 2y हो गया। सेम कर लिया x करेंगे तो n का डेरिवेटिव टू x करेंगे तो क्या होगा 3x² y² सेम रहेगा, x³ डेरिवेटिव 3x² y हो गया। अब हमें गिवन है कि गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो हमारे पास क्या होगा, कर लिया कर ली वाई मस्ट बी इक्वल टू कर लिया कर लिया x होना चाहिए। तो कर लिया कर ली वाई कर लिया कर लिया x बराबर होने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो पुट कर लिया हमने बराबर। तो 3x² y² प्लस अल्फा x² 2y हमारे बराबर कर दिया, पुट 3x² y² प्लस 3x² y के। तो ये टर्म कैंसिल होगी हमारे पास, ये भी कैंसिल होगी, 2 अल्फा इक्वल टू 3 कर दिया हमने पुट, तो हमारे पास सही अल्फा वैल्यू 2 3/2 के इक्वल आ गई। तो आज हमने बेस सेशन प्रोवाइड किया आपको कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट होगी तो सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, और यदि एग्जैक्ट गिवन है तो कैसे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आने वाली क्लास में बात करेंगे कैसे डिफरेंट जो और डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको चेक करेंगे एग्जैक्ट होगी, यदि एग्जैक्ट नहीं बनती है तो कैसे उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर कैसे उसको सोल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज और बाय यूजिंग आवर टुडे क्लास। तो कैसे ली क्लास हमें जो लिखें आप, और हमें बहुत बहुत खुशी होती है आपके साथ। अब जब आपके जो कमेंट्स आते हैं, जब आपके हमारे पास मैसेज आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हमारा प्रयास रहता है आपके जो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम हो मैथ को पढ़ने में। हमारा एक ही प्रयास है कि मैथ को कैसे आपके लिए आसान बनाया जाए, कैसे आप मैथ को एंजॉय कर सकें। इसी प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी को वंडरफुल कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ताकि इसी तरह से मैथ को एंजॉय करते रहें। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप जल्दी नई क्लास में और बात करें आने वाली क्लास में कैसे जो डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो लिख के देखिए न्यूमेरिकल्स को, जो ये क्लास है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हमने आपको प्रोवाइड किया क्लास, ये जो लिखा है हमने आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नोट्स के तो फॉर्म में, ताकि आपको क्लास में यदि कोई चीज़ नोट नहीं कर पाए तो आप लिख सकें। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइफ विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।